हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कंप्यूटर क्लास सेकंड में यानी पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के 11 से लेकर 20 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपने पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 प्रश्न कंप्लीट किए थे और आज स्टार्ट करते हैं 11 से लेकर के 20 प्रश्नों तक का। लास्ट में आपको बताना है, इनका आंसर देना है कि आपने इनमें से सही जवाब कितने का दिया है। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है डेटा, ऑप्शन डी है स्टोरेज, ऑप्शन ई है इनपुट। इन 5 ऑप्शनों में से आपको सही जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेटा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डेटा इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, खाली स्थान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो आपको जवाब देना है। इसका ऑप्शन ए है प्रोसेस, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है स्टोरेज, ऑप्शन डी है इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन ई है डेटा। इनमें से आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब में किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहलाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट होता है, ऑप्शन ई हार्डवेयर यूनिट होता है। तो आप जानते हैं कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर, जैसे कि किसी भी आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हमें देना होता है, तब वह क्या करता है, कार्य करता है। आगे प्रश्न बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14। चौथा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको सही जवाब देना है। क्या कहता है कि प्रथम गणना यंत्र क्या है, यानी पहला गणना करने वाला कौन सा यंत्र या कौन सी मशीन है? ऑप्शन ए है डिफरेंस इंजन, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है कैलकुलेटर या ऑप्शन डी है अबेकस। इसका सही जवाब होगा, आपने पढ़ा होगा कि अबेकस अबेकस क्या है? पहला गणना करने वाला यंत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15 प्रश्न क्या कहता है कि अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? अभी उसी क्वेश्चन से, जो 14वां क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ही आया है। किस देश में हुआ था अबेकस का आविष्कार? चीन में हुआ था, यूनान में हुआ था, अमेरिका में हुआ था या भारत में हुआ था? आपको बताना है कि अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था। अबेकस का आविष्कार हुआ था चीन में। आपको पता होगा इसके आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? ली काई चेन ने इसका आविष्कार किया था। ली काई चेन ने ऐसा नाम था जिन्होंने इसका किया था, आविष्कार किया था। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन क्या है, यानी जोड़ने वाली मशीन कौन सी है जिसमें जोड़ था? पास्कलाइन था, ऑप्शन ए, बी था जैक्वार्ड, सी था आर्कटीज और डी है टू स्टाइल। इनमें से आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है, पहली एडिंग मशीन थी उसका नाम था क्या? पास्कलाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। पास्कलाइन जो कंप्यूटर था वो पहली एडिंग मशीन थी, यानी कि यह जोड़ने का कार्य करती थी। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है कि उस फ्रांसीसी का नाम बताएं जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए में है जोसेफ जैक्वार्ड, ऑप्शन बी में है जॉस मार्क, ऑप्शन सी में है स्टीलिन, ऑप्शन डी है हेनरी। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ जैक्वार्ड मशीन थी जो पहले कपड़ा बनाने वाली, या आ जाए एग्जाम्पल में कि पहली बुनाई मशीन कौन थी, तो आपको सही जवाब देना है कि जोसेफ जैक्वार्ड पहली एडिंग मशीन नहीं थी, बुनाई करने वाली यानी वस्त्र बनाने वाली मशीन थी। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, पंच कार्ड को अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी ऐसा कौन सा नाम है जिसे पंच कार्ड को और दूसरे नाम से जाना जाता है? पहला है हॉलरेथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या एक्सीलेटर कार्ड। तो आप तो ये जानते होंगे कि पंच कार्ड का आविष्कार ही हॉलरेथ ने किया था, हरमन हॉलरेथ ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉलरेथ कार्ड हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, यानी चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी है मैकेनिकल, ऑप्शन डी है टेक्निकल। इन 4 ऑप्शनों में से आपको सही जवाब देना
हैं। सही जवाब है इसका कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन का नाम क्या था? मैकेनिकल इंजन। और यही जो चार्ल्स बेबेज हैं, कौन है? चार्ल्स बेबेज है। इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। क्या किया था? आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर का आविष्कार या कहते हैं पितामह किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो कौन है? चार्ल्स बेबेज ही इसके जनक हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 20वां और लास्ट क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न है कि किसने पहले यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? यानी किसने पहले यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है आर्किमिडीज, ऑप्शन बी है जॉन हैरिसन, ऑप्शन सी है मार्क, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर को किसने बनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज इसका सही जवाब है। ये आपके 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको हमेशा याद रखना, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लोगों को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।